Hello students, today we are discussing the exam paper of Cost Accounting BCom Part 2nd Examination 2024. Look students, इस साल ये सेमेस्टर सिस्टम में आने वाला है पेपर। आप इन पेपर्स को जरूर से करके जाइए। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे आपके तो इन क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान से करना है। फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल से, दैट इज डिटेल्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड इशू ऑफ एन आइटम ऑफ मटेरियल फॉर द मंथ अक्टूबर 2023 आर एज अंडर। मटेरियल के आइटम की रिसिप्ट और इशू आपको गिवन है डेट वाइज। मटेरियल इज इशूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय वेटेड एवरेज मेथड। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स मटेरियल को वेटेड एवरेज मेथड से चार्ज करते हैं। रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन द स्टोर्स लेजर सेपरेटली। आपको स्टोर्स लेजर में इसको सेपरेटली रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट बेसिस होगा वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। खर्चा मान के आपको करना है वेस्टेज का। ये देखिए यहाँ पे वेस्टेज गिवन है 10 यूनिट्स की, उसे सेकंड कॉस्ट ऑफ गुड्स यूनिट इज इन्फ्लेटेड बाय कॉस्ट ऑफ द वेस्टेज और इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड से, दैट मीन जो वेस्टेज ऑफ यूनिट है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स को इन्फ्लेट कर रही है। तो इन दोनों मेथड से हमें स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाना है। साथ में ध्यान रखना है कि वेटेड एवरेज मेथड से ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल इशू हुआ है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं ट्रीटिंग वेस्टेज एज फैक्ट्री ओवरहेड। स्टोर्स लेजर अकाउंट है, वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं। ये रहा आपका स्टोर्स लेजर का परफॉर्मा। फर्स्ट डेट, फिर रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। रिसिप्ट में क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू में क्वांटिटी रेट अमाउंट और बैलेंस में क्वांटिटी अमाउंट और रेट फॉर फर्दर इशू। अब डेट वाइज हम रिसिप्ट और इशू की एंट्री करते रहेंगे। फर्स्ट है रिसीव्ड किया 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट, तो रिसिप्ट वाले कॉलम में आ गया। 1 अक्टूबर को 100 यूनिट्स रिसिप्ट की है, रेट है 6 रुपीज पर यूनिट, तो अमाउंट हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 600। इशू कुछ भी नहीं हुआ है इसलिए डैश डैश डैश। नाउ द बैलेंस 100 क्वांटिटी है, अमाउंट 600 है। अब रेट ऑफ फर्दर इशू कैसे आया? अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी बैलेंस का, तो 6 पर यूनिट आ गया। नेक्स्ट 5 अक्टूबर को अगेन रिसीव है, तो रिसीव वाले कॉलम में आ गया 200 यूनिट्स, रेट 7.5 है और अमाउंट आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1500। इशू नहीं है तो डैश डैश डैश, बैलेंस में क्या आ गया 100 प्लस 200 यूनिट्स, तो 300 यूनिट्स आ गई। अमाउंट में 600 प्लस 1500, इसका अमाउंट ऐड कर देंगे, टोटल आ गया 2100। रेट ऑफ फर्दर इशू क्या आएगा? अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो टोटल अमाउंट है 2100 डिवाइडेड बाय 300 दैट इज 7। तो ये आ गया आपका रेट ऑफ फर्दर इशू। नाउ 10 अक्टूबर को इशू किया गया है 150 यूनिट्स, तो रिसिप्ट में नहीं आएगा, यहाँ डैश। नेक्स्ट है इशू वाले कॉलम में आपने लिख दिया 150 यूनिट्स। अब इसकी रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो रेट ऑफ फर्दर इशू है उसे, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड यूज किया गया है तो यहाँ पे क्या किया आपने, अमाउंट भी इंक्लूड कर लिया सारी यूनिट्स का और सारे यूनिट्स का यहाँ क्वांटिटी भी है, तो वेटेड आ गया है यहाँ पे। तो ये जो अमाउंट है वो आपका वेटेड एवरेज मेथड से ही कैलकुलेट हुआ है, तो 7 रुपीज से ये इशू किया जाएगा, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 1050। अब बैलेंस में क्या आ गया 300 माइनस 150, तो 150 यूनिट्स आ गई, 2100 माइनस 1050, बैलेंस बच गया 1050। अब अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 7 रुपीज, ये हमेशा ध्यान रखना है। कैसे निकालेंगे फर्दर? अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब नेक्स्ट है रिसीव की 13 अक्टूबर, तो रिसीव में 100 8 रुपीज से रिसीव किया गया है, 8 से मल्टीप्लाई किया 800, इशू कुछ नहीं है। अब बैलेंस में आ गया 150 प्लस 100 250 यूनिट्स,
अमाउंट में 1050 प्लस 800 दैट इज 1850। अगेन टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 250 7.40। ठीक है, अब नेक्स्ट है वेस्टेज का आया है यहाँ पर। तो फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड मेथड। इस फैक्ट्री ओवरहेड मेथड में इस वेस्टेज को हम एज ए एक्सपेंस चार्ज करने वाले हैं। तो 15 अक्टूबर को रिसिप्ट में कुछ भी नहीं आने वाला है, वेस्टेज है, दैट मीन्स इशू वाले कॉलम में आएगा ये। तो क्वांटिटी हो गई 10। अब आपको ओवरहेड चार्ज करना होता है तो रेट लिखेंगे ये वाली, क्योंकि इसी रेट से ये चार्ज किया जाएगा। वेटेड एवरेज मेथड है, इसको मल्टीप्लाई किया, अमाउंट में आ गया 74 रुपीज़। ये लेस हो गया, इशू वाले कॉलम में आ गया इसलिए, तो एज अ एक्सपेंस चार्ज हो गया। तो फैक्ट्री ओवरहेड मेथड में आपको यही स्टेप करना होगा। इसमें आपको क्वांटिटी के साथ में अमाउंट भी लिखना होता है। अब बैलेंस कितना बच गया, 250 माइनस 10 240, अमाउंट में 1850 माइनस 74 तो 1776, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी 7.40। ठीक है, नाउ 20 अक्टूबर को रिसीव हुआ है। अगेन 200 यूनिट्स 10.04 क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई कर दिया। ये इशू कुछ भी नहीं हुआ है, बैलेंस 240 प्लस 200 440 1776 प्लस 2008 दैट इज 3784 पर यूनिट निकाल लेंगे, इसको इससे डिवाइड करके 8.60। नाउ इशू है 250 यूनिट्स। 25 अक्टूबर को 250 यूनिट्स इशू वाले कॉलम में आ जाएगी। वैल्यू आएगी इस रेट से करनी है आपको इशू 8.60 मल्टीप्लाई किया ये। अब बैलेंस में कितना होगा, दिस माइनस दिस दैट इज 190, 3784 माइनस 2150 दैट इज 1634। अब इसको ही कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 8.60। तो ये है हमारा वेस्टेज को चार्ज करेंगे जब एज अ फैक्ट्री ओवरहेड। अब नेक्स्ट में बोला है कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स को इन्फ्लेटेड करना है वेस्टेज की प्राइस से। तो उसके लिए अब ये देखिए, अब जब नेक्स्ट हम टेबल बनाने वाले हैं उस स्टोर लेजर की, इसमें अकाउंट में वेस्टेज से पहले वाला कॉलम पूरा सेम होगा, क्योंकि हम वेटेड एवरेज मेथड ही यूज कर रहे हैं दोनों में। तो इतना सेम होगा, सिर्फ वेस्टेज का एडजस्टमेंट वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम नेक्स्ट टेबल में देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स यूनिट इन्फ्लेटेड बाय कॉस्ट ऑफ वेस्टेज। देखिए यहाँ तक हमने सेम कर लिया है। नाउ 10, अब 10 के लिए उसने बोला है आपको इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड यूज करना है। तो इसमें हम एज ए एक्सपेंस चार्ज नहीं करते हैं, सिर्फ यूनिट्स को ही कम कर देते हैं। अब 250 यहाँ है, उसमें से वेस्टेज हो गई है 10। ठीक है, तो यूनिट लेस हो गई, अमाउंट में कुछ भी नहीं आता है, जो भी अमाउंट चार्ज किया जाएगा वो इधर से ही चार्ज किया जाएगा। तो सिर्फ आपको इसमें क्वांटिटी ही लेस करनी होती है, अमाउंट लेस नहीं करना होता है। तो 250 माइनस 10 दैट इज 240। अब 240 है, इसका टोटल अमाउंट क्या हो गया 1850। तो 1850 डिवाइडेड बाय 240 तो ये आ गया 7.708। अब यहाँ पे 250 की रेट थी 7.4 और यहाँ आ गई 7.708। दैट मीन्स प्राइस बढ़ गई है। प्राइस क्यों बढ़ गई है, टोटल क्वांटिटी हमारी कम हो गई है और अमाउंट एज इट इज है वो कम नहीं हुआ है। तो इस पर इसका वेट पड़ गया है, भार पड़ गया, इसलिए प्राइजेस बढ़ गए पर यूनिट। तो 7.708 1850 अब हम चार्ज करेंगे 240 यूनिट से। ठीक है, अगेन फिर रिसीव किया गया है, ये एज इट इज लिख देंगे। अब बैलेंस प्लस रिसीव 440, अमाउंट से अमाउंट ऐड कर दीजिए दैट इज 3858। तो पर यूनिट आ गई 8.768। अब इशू करना है तो इशू किस रेट पे होगा 8.768 की रेट पे। 250 आपको इशू करना है 8.768 की रेट से, मल्टीप्लाई किया 2192। अब 440 माइनस दिस 190,
3858 माइनस 2192 दैट इज 1666। अब इसको डिवाइड करके निकालेंगे 8.768, तो यहाँ पे ये प्राइस बढ़ गई है दैट इज 7.708। तो ये है इन्फ्लेटेड मेथड। और ये देखिए एज ए फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज किया था तो रेट सेम थी 7.40।